Good evening, sir. My name is Abhishek Kumar, and today I am here to discuss my assignment problem through Hungarian method. So, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है P1, P2, P3, P4, P5, E1, E2, E3, E4, E5. तो इसको हंगेरियन मेथड से सॉल्व करने के लिए कॉलम वाइज टेबल निकाल लेंगे। तो कॉलम वाइज निकालने के लिए जो कॉलम में सबसे छोटा मिनिमम वैल्यू होता है उसको पूरे कॉलम में माइनस कर देते हैं। तो हमारा माइनस करने के बाद ये डाटा आया 16, 24, 0, 8, 1 ऐसे करके कॉलम वाइज आया। तो इसमें सबको जीरो जॉब नहीं मिला, जितने भी फोटोग्राफर है उसको जीरो जॉब नहीं मिला। तो फिर कॉलम में जीरो असाइन नहीं हुआ तो फिर रो में बढ़ते हैं। रो निकालने के लिए रो में मिनिमम वैल्यू को P1 में माइनस करते जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 12 है, 12 को 16 में माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो फिर 12 को 18 में करेंगे 100 आएगा, 12 को 15 में करेंगे तो 3 आएगा, 12 को 21 में करेंगे तो 9 आएगा, फिर 12 को 0। तो ऐसे ही करके फिर इसमें सबसे छोटा वैल्यू 16 है। तो फिर 16 को 24 में माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही करके घटा के सब ये हमारा डाटा निकल जाएगा। इसमें हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 का 0 रह जाएगा। इस 0 में फिर 3 माइनस होगा तो 3, 2, 5, 2 ऐसे डाटा हमारा रह जाएगा। फिर इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हमारा 7 है, तो फिर इसको इन सब में माइनस करके तो 16060 आ जाएगा। फिर इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है, तो हमारा डाटा ये कुछ ये आएगा। फिर हम इसमें 0 का साइन करेंगे जॉब देने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको करेंगे तो ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, ये चले जाएगा। फिर इसमें इसको करेंगे तो ये चले जाएगा, ये चले जाएगा। फिर इसमें ये इसको जॉब देंगे तो इसमें कुछ नहीं जाएगा, इधर भी कुछ नहीं जाने के लिए। तो हमारा फिर P5 में इसको असाइन करेंगे तो ये चले जाएगा। सो हमारे यहाँ P4 को जॉब नहीं मिला, तो इसको जॉब देने के लिए मिनिमम 4 लाइन से कवर करेंगे। तो यहाँ हमारा P5 चले जाएगा, ये चले जाएगा, ये आएगा। तो फिर अब इसमें करना ये है कि पूरा टेबल में जैसे कि P4 में सबसे छोटा वैल्यू 1 है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो बचा है वो पूरा टेबल में जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे प्लस होगा, जहाँ पे लाइन क्रॉस नहीं हुआ है वहाँ पे माइनस होगा, और जहाँ पे लाइन क्रॉस हुआ है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, नहीं वहाँ पे वैसा ही रह जाएगा। स्टडी करते हैं। तो हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा डाटा ये आया। तो इसमें हम फिर से जॉब असाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहला E5, तो ये कैंसिल। फिर इसमें इसको असाइन करेंगे तो इसमें ये कैंसिल होगा। फिर P3 में इसको असाइन करेंगे तो ये कैंसिल होगा। फिर P4 को फिर से जॉब नहीं मिला, फिर P5 को करेंगे तो ये कैंसिल। तो हमारा फिर से P4 को जॉब नहीं मिला, तो मिनिमम 4 लाइन से फिर से हम लोग असाइन करेंगे 0 को। E5, E3, E1 और P5। सो हमारा फिर इस टेबल में सबसे छोटा सबसे मिनिमम वैल्यू 3 है, तो इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है वहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट और लाइन क्रॉस नहीं हुआ है वहाँ पे माइनस करेंगे, और जहाँ पे लाइन क्रॉस हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा ये प्रोसेस करने के बाद फिर हमारा ये टेबल बना। तो फिर इसके बाद हम ये करेंगे कि जो इजीली जॉब असाइन हो जाएगा उसको असाइन कर देंगे। तो हमारा ये आएगा
हमारा फिर ये आएगा, फिर हमारा इसको लेंगे, फिर हम इसको लेंगे, फिर हमारा ये आएगा। अब जहाँ जहाँ पे जॉब असाइन हुआ है उस वैल्यू को ऐड करना है। चलते हैं। तो इसको ऐड करते हैं। तो हमें ये ऐड करने के बाद 573 होगा। थैंक यू सर।